दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अपडेट राजस्थान के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो नौकरी करते हैं राजस्थान सरकार की। तो दोस्तों एक आदेश यहाँ पर वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान ने 28 अगस्त 2022 को जारी किया है। आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, बजट में फरवरी के महीने में राजस्थान में पुरानी पेंशन की घोषणा की गई थी और 19 मई 2022 को इसकी अधिसूचना यानी कि आधिकारिक रूप से जो आदेश हैं, ऑर्डर हैं, वो जारी हो गए थे। अब दोस्तों इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है। आप लोगों का पहले जो अकाउंट होता था यानी कि एनपीएस का होता था, न्यू पेंशन सिस्टम, ये नई पेंशन स्कीम थी और अब लागू हो गई है ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको बोलते हैं ओपीएस शॉर्टकट में। ठीक है, अब दोस्तों क्या था कि एनपीएस में आपका कटौती होती थी पैसा, जैसे किसी के 3,000 कट रहे थे बेसिक और डीए के हिसाब से, और 3,000 ही सरकार दे रही थी, तो इस तरीके से 6,000 रुपये जा रहे थे। ठीक है, और मान लीजिए आपके पूरे साल में 50,000 कटे, ठीक है, टोटल जमा हुए, और उसमें से क्या होता था कि 25% पैसा आप लोग निकाल सकते थे। कितना पैसा? यानी कि 100 में से 25 रुपये आप लोग निकाल सकते थे, समझने के लिए। तो अब क्या किया है सरकार ने, एक आदेश जारी किया 28 अगस्त को। ये वित्त विभाग की वेबसाइट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की। अब इसमें क्या किया है दोस्तों, अगर आप लोग सभी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुआ था वो एनपीएस में था, लेकिन अब क्या है, आज के दिन ओल्ड पेंशन में है, ओपीएस में है। तो अब अगर आप जो आपका पुराना पैसा था एनपीएस का, वो अगर आप लोग निकालते हैं, ठीक है, 28 अगस्त के बाद अगर आप लोग निकालते हैं तो आप लोगों को नई पेंशन स्कीम ही मिलेगी, पुरानी नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो नई पेंशन स्कीम ही मिलेगी अगर आप 28 अगस्त के बाद वो पैसा जो 25% है वो निकालने के लिए आवेदन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने प्रेस नोट जारी किया है कि 19/5/2022 ओपीएस लागू होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए यानी इनकी निकासी के लिए आवेदन करते हैं तो यह माना जाएगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के अंतर्गत एनपीएस का ही सदस्य बने रहना चाहता है और राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का वह लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है। और अब इन्होंने कहा कि अतः इस परिपत्र के माध्यम से 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत उनके द्वारा एनपीएस आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाकर राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन इसे माना जाएगा और राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक पर आवश्यक है जो कानूनी कार्रवाई भी करेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अब 28 अगस्त, देखिए दोस्तों, 28 अगस्त से पहले जिन्होंने पैसा निकाल लिया उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 28 अगस्त के बाद अगर आप लोग एनपीएस खाते से, यानी कि आपका 20,000 बन रहा था, निकालना है आपको 50,000 निकालना है, 1 लाख निकालना है, तो अब आप लोग वो जो 25% राशि है उसको निकालने के लिए आवेदन नहीं करें। जिनको 28 तारीख से पहले मिल गया है वो कोई टेंशन ना लें, ठीक है। 28 अगस्त से पहले जिन्होंने एनपीएस का पैसा उठा लिया 25%, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। 28 अगस्त के बाद जो आवेदन करेगा, पहली बात तो यहाँ पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अगर आवेदन कर दिया आपने और आपने एनपीएस का पैसा ले लिया तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, अगर आपने आवेदन कर भी रखा है तो अपने विभाग से वो जानकारी जुटा करके पता करके उस आवेदन को भी वापस ले सकते हैं। यानी कि 28 अगस्त के बाद जो भी आवेदन करेगा, जिसने अगर आज भी आवेदन किया है तो उसके खिलाफ भी जो है पुरानी पेंशन ही लागू हो जाएगी। तो इस बात को समझें, ठीक है। 20, 30, 50 हज़ार, 1-2 लाख रुपए के लिए अपना जो बुढ़ापा है उसको ख़राब ना करें। बड़ी मुश्किलों से सरकार ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम दी थी। तो यही है इस वीडियो में, और इस वीडियो को मैं कहना चाहूँगा आप लोग सब तक पहुँचाएँ और इस जानकारी को भी सब तक पहुँचाएँ और अपने घर परिवार में अगर आप खुद हैं तो इस जानकारी को समझें खुद भी और सब तक ये जानकारी आप लोग पहुँचाएँ। इसमें सीधी सीधी बात यह है कि 28 अगस्त के बाद जो आवेदन करेगा उसको एनपीएस खाते से कोई पैसा निकलवाना चाहेगा 28 अगस्त के बाद तो उसको एनपीएस पेंशन यानी कि नई पेंशन ही मिलेगी, पुरानी वाली नहीं मिलेगी। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। किसी को कोई दिक्कत हो
आज से पहले पैसा निकाल लिया है, 28 अगस्त से पहले पैसा निकाल लिया है, कोई दिक्कत भी नहीं है, वो बिल्कुल निष्फिक्र रहें। ठीक है, आगे का ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये परिपत्र जो है वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने 28 अगस्त को जारी किया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और इस पे सारे के सारे सिग्नेचर वगैरह है, कहीं से कोई फेक जानकारी नहीं है। ठीक है, और ये देख सकते हैं संयुक्त शासन सचिव, और यहाँ पर आप लोगों के शासन सचिव वित्त विभाग बजट के सुधीर कुमार शर्मा को फिलहाल NHM में इनको पदस्थापित किया गया है। तो इन्होंने अपने ट्रांसफ़र से पहले ये परिपत्र है जो जारी किया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।